कुरान ने जो जो हुक्म दिए, अब इस हुक्म की वजाहत हमें नबी ने करनी। मसलन कुरान का नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? उसका जैसे मेरा नबी पढ़ता था। यही है ना, बड़ी सादा सादा दलील दे रहा हूं, कोई मुश्किल बात मैंने की नहीं, कोई फलसफा मंतक इल्म कलाम कोई हदीस की बहस मैंने छेड़ी नहीं, सादा दलील है। कुरान ने हमें कहा नमाज पढ़ो, पूरे 30 सिपारे कुरान में। बाबा जी खुदा ने नबियों के किस्से बताए, खुदा ने पुरानी कहानियां सुनाई, खुदा ने ये नहीं लिखा कि पहली रकत इतनी पढ़नी है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, रकू में ये पढ़ना है, सजदे में ये अगर खुदा ये सब कुछ लिख देता, आज हमें नबी की जरूरत ही ना रहती। फिर तो वो बात सच्ची हो जाती ना कि कुरान काफी है। कुरान तो काफी नहीं है ना, अभी कुरान तो हरगिज काफी नहीं है। अगर सिर्फ किताब काफी होती तो आज स्कूलों में सिर्फ किताबें पढ़ी होती, टीचर ना होते। आज अदालतों में सिर्फ कानून की किताब होती, जांच चौकों में सिर्फ कानून की किताबें होती, ट्रैफिक वाले ना होते। किताब तब तक कामयाब नहीं होती जब तक किताब समझाने वाला साथ ना हो। ठीक हो गया? अब खुदा ने हमें कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब हम आए 1400 साल के बाद, हमारा क्या कसूर है? हमने कुरान खोला, उसका नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? उसका जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब ये जैसे कौन समझाएगा? इतनी आसान बात करूंगा कि बच्चे भी यहां से खाली ना जाए। अब ये जो जैसे नबी पढ़ता था, ये जैसे कौन बताएगा? हम बाद में पैदा हुए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब ये जैसे पूछने के लिए हमें नबी के दौर में वापस जाना पड़ेगा। अब हमें उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने नबी को पढ़ते देखा है। ठीक है? अब हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है? एक फिरका यहां हाथ बांध के नमाज पढ़े, ऐसा ही है, एक यहां, एक नाव के नीचे, एक खोल के। ये वाले कहते हैं कि ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है। अब ये फर्क क्यों आया है? बिल्कुल इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को मद्देनजर रख के तकरीर हो गई। ये फर्क क्यों? सुन्नियों, आज तुम्हें अपने ईमान को मजबूत रख करके चलना है। अब मुआशरे में जैसे वहाबियत के जरासीम फैले थे पहले एक जमाना हो गया, 100 साल गुजरने को आ गए, लेकिन जहां सऊदी ढीला पड़ा वहाबी भी ढीले पड़ने लग गए, क्योंकि ये सारा रियाल का करिश्मा था और सब पूरे सऊदी रियाल और डॉलर से चलते थे। रियाल की वैल्यू कम हो गई, अब वो आ भी नहीं रहे, बट भी नहीं रहे, जिसकी वजह से फितना कम हो गया। लेकिन उसके बाद जो फितना जन्म ले रहा है वो ईरानियों का फितना है, राफिजियों का फितना है, शियों का फितना है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ज़हनो दिमाग में उनको मालूम है कि ये सारे सुन्नी अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करते, अहले बैत के नाम पर इनको गुमराह कर दो। वो अपने अकायद हमारे दरमियान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम आए तो उनके कदमों पे जान देने को तैयार हूं। मैं जहां हसनैन करीमैन की बात आए गर्दन लेकर मैदान में तैयार हूं। हर सुन्नी का हमारा अकीदा यही है। हम इन अइम्मा अथहार और ये जो अहले बैत हैं इनके लिए तो जान फिदा करने की बात करते हैं, और ये शियों को मालूम है, वो जानते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको ब्लैकमेल उन्हीं नामों से किया जाए। तो ये आते हैं हमारे दरमियान अलग अलग पर्दे ओढ़ करके, अलग अलग लिबास ओढ़ करके आते हैं, और तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया, वो जरासीम डालने की कोशिश करते हैं जो इनके अकीदे हैं। अगर मैं वो अकीदे खोलूं तो यहाँ बड़ी तवील बहस चली जाएगी, मेरा टॉपिक ही हट जाएगा। बाद में बात ये हो जाएगी कि पूरी तकरीर इसी पर होना पड़ेगी कि इनके अकायद आज जामे अजहर में हमने पढ़ा भी है। ये लोग हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया इकराम से अफजल कहते हैं। हम भी हजरत अली की मोहब्बत और उनकी ताजीम को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से बढ़कर के नहीं। बिल्कुल इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को मद्देनजर रख के तकरीर हो गई। ये फर्क क्यों आया? माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता कि नबी नमाज दिन में मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं हुआ। रिसालते माब ने एक तरीके से पढ़ी, पंचायती बंदे बैठे हो मुझे नतीजा निकाल के देना। जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे उम्मत को अभी तक वो याद नहीं हुआ। बाबा जी, ये काम वो नहीं था जो नबी छुप के करते थे,
सामने करते थे। तो उम्मत के उलमा को अभी तक ये क्यों नहीं पता चल सका कि कैसे करते थे? जो काम दिन में 5 दफा बार बार दोहराया, उम्मत वो भूल गई। गदीर तो एक दिन आया था। भाई आप किसी भोली उम्मत से अली वलील्लाह मनवा रहे हैं? आप किन लोगों से अली वलील्लाह मनवा रहे हैं कि गदीर तो एक दिन का वाकया है? जो काम दिन में रोजाना 5 दफा हो रहा है। अब ये फर्क नबी का नहीं है, माजरत, मेरे नबी का तरीका एक था। ये फर्क है इमामों का। हर एक ने अपने अपने इमाम से पूछा, हमने अपने इमाम से पूछा, उन्होंने कहा खोल के पढ़ते थे। एक ने कहा, उसने कहा नहीं हाथ यहाँ, एक ने कहा यहाँ, एक ने कहा यहाँ। 1400 साल हो गए, लड़ाई क्या चल रही है? इसकी नमाज गलत है, हमारी नमाज ठीक है। इसकी नमाज गलत है, हमारी नमाज ठीक है। मैं पूरे मुल्क में कह रहा हूं, ये बहस बाद में करना कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। लड़ाई किस बात पे है? बहस खत्म करो, नमाज की लड़ाई बाद में कर लेंगे। इसकी ना बेस बढ़ा दे। मत वजह है सब, मत ठीक हो, ठीक हो, अब ठीक हो। ये बहस बाद में करेंगे कि नमाज की पहले तय करते हैं इमाम किसका ठीक। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, देग से एक दाना छका जाता है, वो पूरी देग का जायका बता देता है। इमाम ही से पता चल जाएगा कि मानने वाले कैसे। ये जो मिस्त्री होता है ना, ये जो घर बनाता है जी, मामार जो होता है, इसके हाथ में एक वो लट्टू सा होता है जिसके साथ धागा, उससे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया जाता है। साद भी कहते हैं, सेद भी कहते हैं, अरबी में उसे कहते हैं इमाम। हाँ हाँ, उसे अरबी में आप डिक्शनरी उठा कर उससे इमाम कहते हैं कि वो सीधा आपको दिखाएगा कि बुनियाद के बाद हमारा ठीक बन रही है। दीवार छोड़ो, बुनियाद छोड़ो, पहले देखो इमाम किसका ठीक है। हमें किसी के इमाम पे बहस करने नहीं आया कि मैं अपना इमाम सच्चा करवा के बाकी झूठे करवाऊं। हकीकत यह होती है कि दुश्मन भी हकीकत को तस्लीम कर ले। मैं किसी के इमाम का नाम भी नहीं लूंगा, सिर्फ आपके सामने आईना खोल के दिखा दूंगा जो मेरा हक है, जो मेरा मनसबी जिम्मेदारी है, वो मैं आईना खोल के सामने कहूंगा। एक इमाम, पहला जो इमाम है मुसलमानों का, वो आया है नबी के जाने के 50 साल बाद, एक आया 75 साल बाद, एक आया 95 साल बाद, एक आया 125 साल बाद। अब हमसे पूछो तुम मुतमिन क्यों हो? हमने जिससे दीन, उसने आंख खोली तो नबी की गोद थी। ठीक होगा। अब इससे आगे चले जाते हैं। अच्छे कबीले खानदान वो होते हैं जो 4 दीवारी में बातों को हल कर ले, बहस नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। गाली गोली हमेशा वहां निकलती है जहां दलील ना हो। जाहिल का काम है लड़ना झगड़ना। जब दलील हो तो आप अच्छे तरीके से बात तय कर सकते हैं, अगली दलील देते हैं। हमें जाना है नबी की जिंदगी में, मौजू पसंद है या नहीं है? हमें जाना है नबी की जिंदगी में। अब नबी की जिंदगी में 3 तरह के तबके हैं जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोजा किस वक्त सहरी करते थे, अफ्तारी किस वक्त करते थे, खाना किस हाथ से खाते थे, लिबास कैसे पहनते थे, चलते कैसे थे। अब हमें नबी की जिंदगी की पूरी सीरत लेनी है, सिर्फ नमाज तो नहीं लेनी ना, पूरी सीरत लेनी है। अब पूरी सीरत हमें 3 तबके दे सकते हैं। नबी के जागने से सोने तक ये सीरत हमें 3 तबके देंगे। पहली अहले बैत, सहाबा, नबी की बीवियां, 3 तबके हैं जिन्होंने नबी के साथ वक्त गुजारा। हम शिया सिर्फ अहले बैत से पूछते हैं। हमारे यहां जितनी भी रवायात आती हैं, अहादीस आती हैं, हम सिवाय इमाम के किसी से नहीं लेते। मेरे अहले सुन्नत भाई हमसे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अहले बैत से नहीं, सहाबा से भी दीन पूछा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सियासत में ज्यादातर रवायात जो है वो सहाबा से नकल की है। ठीक है, उनका अपना दीन है, उन्हें मुबारक। लेकिन मैं इस नजरिए में एक बात जरूर आपसे कहूंगा, अगर आप सहाबा से दीन लेंगे तो आपकी एक मजबूरी बनेगी। सहाबी आपको वही दीन देंगे जो नबी के घर के बाहर था। मैं 2 + 2 4 वाला हिसाब कर रहा हूं, कोई मुश्किल लफ्ज आ ही नहीं रहा। वो हमें वो बातें बताएंगे जो नबी के घर के बाहर थे। क्यों? मैं वजह बता देता हूं। अल्लाह ने कुरान में हुक्म देके उन्हें मना किया था, खबरदार मेरे नबी के घर के अंदर दाखिल नहीं होना। अगर जाना पड़ भी जाए तो ज्यादा देर बैठना ना, नबी के घर के बर्तनों को भी आंख उठा के ना देखना। अब अगर हम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से पूछेंगे तो ये हमें घर के बाहर की बातें बताएंगे, अंदर वाली सीरत फिर अधूरी रह जाएगी। अब अगर हम कहेंगे हम नबी की बीवियों से पूछेंगे तो वो सिर्फ अंदर की बातें बताएंगी, क्योंकि उन्हें कुरान ने मना किया हुआ है कि बाहर नहीं आना।
सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने दे रहा, उम्महातुल मोमिनीन को खुदा बाहर नहीं जाने दे रहा, मजबूरी हमारी अहले बैत बन गए हैं। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट में होते थे। इन्होंने एक लम्हा भी नबी को छोड़ा ही नहीं। तो जो घर के अंदर भी नबी के साथ थे, बाहर भी नबी के साथ थे, मेरा ख्याल है कि बेहतर दीन हमें ये दे सकता है। मरहला, दूसरा मरहला, ठीक है, कोई मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के दे दे कि सहाबी मासूम होता है, मैं मान लेता हूं। मैं माइक पे ये 2 वीडियो कैमरे लगे, मैं इनके सामने इकरार कर रहा हूं। मेरा क्लिप बनाओ, पूरी दुनिया में फैला दो कि मैं सहाबा से दीन लेना शुरू कर दूंगा। कोई मौलवी कुरान के हाशिए पे लिख के दे कि सहाबी मासूम अल खिता होते हैं, उनसे गलती नहीं होती, वो बिल्कुल इस्मत के दर्जे पे फाइज होते। अगर आप कहते कि सहाबी मासूम नहीं होते, बाइज्जत हैं, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, लेकिन वो मासूम नहीं है। मासूम ना हो तो गलती हो सकती है, उनके लफ्ज में गलती होगी, मेरा दीन गलत हो जाएगा। क्या करूं मैं अपना दीन तो गलत नहीं करवा सकता ना जी। मैं अभी आपके सामने मिसाल देता हूं, बात खुल के सामने आ जाएगी। जब मैं पंडाल में आया उस वक्त इतना मजमा नहीं था, मैं आके बैठ गया, मजमा इतना नहीं था, मैंने मजलिस शुरू की। कुछ साहबान मेरे साथ पंडाल में है, कुछ मेरे बाद आए। मेरी मजलिस के 10 मिनट बाद जो बंदा आके पीछे बैठा है, उसे नहीं पता मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। अब कसूर उसका भी कोई नहीं, जब वो आया ही लेट है, उसे 10 मिनट के बाद वाली मजलिस का पता है, पहली का नहीं पता। तो मेरा सुन्नी भाई जिद किस बात की है? हम सहाबा से पूरा दीन कैसे लें? कोई 40 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 45 साल बाद हुआ, कोई 60 साल बाद हुआ। वो हमें उससे अगला दीन तो दे सकते हैं, पिछला कौन देगा? पिछला दीन हम कहां से लेंगे? उससे आगे चल सकते हैं। मैं भी यहां पे तकरीर करूं, 45-50 मिनट गुफ्तगू करने के बाद मैं फौरन चुप होकर माइक में ऐलान करूं, जितनी मैंने 50 मिनट तकरीर की है, मेरे मजमे से कोई एक बंदा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। ऐसा हो सकता है? मैं कहूंगा ना लफ्ज बदलने चाहिए, ना तरतीब बदलनी चाहिए, ना रवानी बदलनी चाहिए, वही अल्फाज होने चाहिए, वही जुमलों की तरतीब होनी चाहिए, कोई एक उठे। ऐसा हो सकता है? मैं कहूं चले मैं वक्त देता हूं, मैं 2-3-4 घंटे में बैठ जाता हूं डेरे पे, सारा मजमा इकट्ठा होकर एक एक जुमला इकट्ठा करे, मेरी 50 मिनट की तकरीर वापस कर दे। नहीं हो सकता। इतना जदीद दौर है जहां इंसान तरक्की के कहां के जीने तय कर गया है, लेकिन वहां भी अभी तक यह मुमकिन नहीं हो सका कि लफ्जों को फौरन ज़हन महफूज कर ले। अब मुझे नहीं पता कि बातें तो सिर्फ दलीलें होती हैं जिनसे बंदों ने समझना होता है, ईंटों के साथ तो इंसान नहीं, हैवान ही समझ सकता है। दलील मैं आपके सामने पूरी दे रहा हूं। मेरी 50 मिनट की तकरीर इतना पढ़ा लिखा मजमा फौरन भूल गया। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुद्ध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? भाई आज आपसे इस जदीद दौर में गलती हो सकती है, क्या उनसे नहीं हो सकती? अब मैं बताता हूं कि फिरके कैसे बने। मैं शिया सुन्नी इत्तेहाद करने के लिए मैं फिरके बता देता हूं क्यों बने। आज हर बंदा उठ के कहता देखे जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, किताब हमारी एक है, काबा हमारा एक है, हम एक क्यों नहीं है? यही है ना जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए ये मौलवियों का बड़ा अच्छा नारा है। और मेरा ख्याल है कि ये मट्टी ज्यादा इत्तेहाद की बातें सुनती, ठीक है ना जी। हम मौलाना तारक जमील पूरी दुनिया में इत्तेहाद का दर्स देते हैं, तो एक ही बात है, देखिए अल्लाह एक है, नबी एक है, काबा एक है, किताब एक है, हम एक क्यों नहीं है? तो मैं तो लंबा में हूं, मैं बताता हूं हम एक क्यों नहीं है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, हमारा इमाम एक नहीं है। झगड़ा अल्लाह पे तो है ही नहीं बाबा जी, झगड़ा नबी पे तो है ही नहीं, ना झगड़ा कुरान पे है, ना झगड़ा काबे पे, झगड़ा है इमाम पे। दीन गलत हुआ है इमाम से। आज कैसे गलत हुआ मैं बता देता हूं। कसूर उनका भी, उन्होंने गलत करना चाहा नहीं लेकिन हो गया। कैसे हुआ मैं बता देता हूं। मैं तकरीर करूं, तकरीर करने के बाद मैं चला जाऊं, ये इस वक्त 1000 मजमा जो मेरी तकरीर सुन रहा है, ये अपने अपने इलाके में फैल जाए, दूर दराज से आए हुए चेहरे ये चले जाए। कोई पूछे जी कल आप कहां थे मजलिस में? कहां तलंबा? क्या था वहां पे? वहां मजलिस थी। किसने पढ़ा? फैसलाबाद से खतीब आया था। क्या पढ़ा? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनाई। मैं तो पूरा तरीका ऑपरेशन करके आपके सामने रख दिया। मैंने तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने। जब आपने अभी मेरे सामने इकरार किया कि हमें याद नहीं है, आपको मेरी तकरीर भूल चुकी थी, आपने अपने अंदाज में सुनाई। मेरी बात में और आपकी बात में फर्क आया, इसी फर्क ने फिरका बनाया।